बड़ी खबर से आपको आगाह करें के हवाले से अपडेट करते रहे मुबैना खुद कुछ खबर आपको बता दें कि बाबर यही उनके आमद से दूसरे दिन हुआ है यहाँ लंदन में। न्यूज चैनल लगाओ, ब्रेकिंग न्यूज चलती नजर आएगी। दूसरा चैनल लगाओ तो वही खबर मुख्तलिफ जाविये से नशर होगी। तीसरा चैनल लगाओ, वही खबर नाजरीन की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है, यानी ब्रेकिंग न्यूज हर तरफ से आपको पकड़ लेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे भागते भागते हम तमाम सहाफ़ी और हमारा पूरा मीडिया एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गया है जहां जिस दौड़ में हतमी तौर पर ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार। बुनियादी तौर पे देखा जाए तो एक हिजानी कैफियत इसने पैदा कर दी है ब्रेकिंग न्यूज़ के कल्चर ने, और अभी तक ये ब्रेकिंग न्यूज़ को ये इतनी ओपन एंडेड टर्म है कि इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। एक चीज़ मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती। एक ब्रेकिंग न्यूज़ अखबार के लिए है, हो सकता है वो टीवी के लिए ब्रेकिंग ना हो। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रेंड है वो अक्कासी करता है बाज़ारी कल्चर का। वो कहीं से नहीं लगता कि प्रोफेशनल टीवी पर जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ कुछ हमारे कल्चर या कुछ हमारे ख़त्े की है, क्योंकि कहीं और हमारे ख़त्े में और टीवी चैनल्स जो हैं दूसरे ममालिक के डेवलप हो रहे हैं। आप ईरान का मीडिया देखें, आप गल्फ़ कंट्रीज़ का मीडिया देखें, आप रशियन देखें, चाइनीज़ देखें, आपको उनके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर इस तरह चीखना और एक क्लिप को बार बार रिपीट करना और सनसनी तो चलो ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका तरीका है वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो हमारे एक बड़ा बाज़ारी तरीके से किया जाता है। मुझे आज भी याद है कि एक दफ़ा मैं एक साउथ कोरिया के एक डिप्लोमेट यहाँ आए हुए थे, उनके साथ बैठा हुआ था, और एन उस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी में एक वाक़या हुआ, स्टूडेंट्स लड़ पड़े आपस में। तो वो क्लिप थी एक छोटी सी टीवी चैनल के पास। टीवी चैनल ने ये किया कि उस छोटी सी क्लिप को बार बार दोहराया। मेरे साथ जो जनूबी कोरियन डिप्लोमेट था, वो सिस्टम से बात रोक के उसने एक सवाल पूछा। उसने कहा कैन यू प्लीज़, उसको उर्दू समझ में नहीं आती, उसने सुना नहीं कि क्या। उसने कहा कि मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ, ये एक छोटा सा क्लिप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। मुझे हंसी आई, मैंने कहा मैं इसको छोड़े, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बहुत बड़ी कहानी है। इसमें सबसे बड़ी कबाहत जो है वो ये है कि जो रिपोर्टर ड्यूटी पर होते हैं वो इस बात की ज़हमत नहीं करते कि उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसको देखें कि क्या वो ख़बर रिलायबल भी है, और फिर जो सोर्स है क्या वो सोर्स ऐसी है जिसको कोट किया जाए। और यही नहीं बल्कि वो एक ख़बर आई, आपने फ़ौरन रिकॉर्ड की और जनाब एयर कर दी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से 2 रोज़ पहले नानकाना साहब के करीब एक बोट का हादसा रिपोर्ट हुआ। 100 से 125 के करीब लोग हैं। उसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रेस्क्यू ऑपरेशंस का भी ऑर्डर दे दिया। जब गोताखोरों ने गोते लगाए और अभी तक ये रेस्क्यू जारी है, तो पता ये चला, आपको सुन के हैरानी होगी कि 70 अफराद का तो नामो निशान नहीं है। एक बच्ची सिर्फ मिसिंग है। उस रिपोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर टॉक शोज भी हुए, ट्वीट्स भी किए, मैंने खुद ट्वीट किया, खबरें ये आ रही थी। हम क्या रिपोर्ट करते हैं और जो राय है उसके अंदर भी जो आलूदगी हमें नजर आती है, उसका क्या करें। दिन में कई बार पहले से दी गई खबर को भी नाम नेहाद ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि ब्रेकिंग न्यूज़ किस तरह से दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, क्वेटा में धमाके की आवाज़ सुनी गई। अब ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये खबर ही मुकम्मल नहीं है। आप यूँ समझें कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी गई और एंकर बार बार पीछे से कान में आवाज़ आती है, प्रोड्यूसर कहते हैं कि जी बार बार बोलें कि जी क्वेटा में धमाके की आवाज़ सुनी गई। आपको ये नहीं पता कि वो बम धमाका है, वो कोई प्लांटेड धमाका है, वो कोई खुदकुश धमाका है, और ये भी तो हो सकता है कि वो कोई सिलेंडर धमाका हो। न्यूज एंकर्स ब्रेकिंग न्यूज को स्टूडियो से बाआवाज बुलंद बयान करते हैं। ये हमारा ऐसा कंसेप्ट बना हुआ है कि शायद हम जोर से बात करेंगे तो लोग उसको सुन रहे हैं, या लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुनेंगे। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनकी वजह से ये एक आम इमेज बन चुका है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इमेज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे अच्छे चैनल्स ऐसे भी हैं जो आराम से खबर को आगे तक पहुँचाते हैं और लोग उनको अब ज़्यादा सुनना शुरू हो गए हैं। तो हमारे मीडिया में आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा कि बहुत तेज़ या बहुत चीख के बोलना ज़रूरी होता है किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। लेकिन फिर ब्रेकिंग न्यूज की पेशकदमी जारी रही और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टूडियो की वॉल पर बड़े बड़े अल्फाज में चलना शुरू हो गई।
लेकिन आज ब्रेकिंग न्यूज ने स्क्रीन पर भी कब्जा जमा लिया है। जो डिस्प्ले हम करते हैं बड़े, उसमें पूरी स्क्रीन के ऊपर एक खबर को, उसमें स्पेलिंग तक की मिस्टेक्स जो हैं होती हैं, और वो इतनी हॉरिबल मिस्टेक्स होती हैं कि जिसको वो क्यों होती हैं कि वो ब्रेकिंग खबर आ रही है, आपको जल्दी करने का कहा जाता है, आपको स्पीड दिखाने का कहा जाता है, आपको कहता है कि फौरी चलाएं, फलाने चैनल्स ने चला दिए, आप क्यों लेट हो गए। उस जल्दी में वो हेस्ट मेक्स वेस्ट वाली बात है कि आप जल्दी में ये काम करते हैं और फिर इसी जल्दी की वजह से आप गलती करते हैं, जबकि ये जल्दी जो है मसनूई होती है। ब्रेकिंग न्यूज वो खबर है जो न्यूज चैनल के खबरों के शेड्यूल को तोड़ती हुई स्क्रीन पर आ जाती है। ब्रेकिंग खबर वो होती है जो आपकी नॉर्मल ट्रांसमिशन को रोक के, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रेस में ऐसा होता है, यानी अखबार में ऐसा होता है, ये जितने भी चैनल्स थे, इनसे पहले तो पाकिस्तान में ऐसा कल्चर नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इससे पहले अखबारात ही हुआ करते थे। मैंने बहुत अरसा अखबारात में, प्रिंट मीडिया में काम किया, तो वहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है स्टॉप प्रेस। रात के वक्त जब यूँ समझिए कि एडिशन जो है वो फाइनल होने वाला है या हो चुका है और कॉपी जो है वो प्रेस में चली गई है, उस वक्त कोई ऐसी बड़ी ख़बर आती है जो कि इस हेडलाइन के साथ, चाहे वो बॉक्स में लगे या किसी भी सूरत में, उसको ऊपर लिख दिया जाता है स्टॉप प्रेस, और उसके बाद वो नीचे ख़बर होती है। हमारे यहाँ अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो स्टॉप प्रेस के साथ चली। रात के वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो कू हुआ था उसकी खबर है, असम्बलियाँ टूटने की खबर है। धमाके की खबर चला रहे हैं तो आपने कह दिया कि फौरी तौर पे प्रेशर था, आपको चैनल, आपको ऑफिस से, हेड ऑफिस से आपके एडिटर्स आपको कॉल कर रहे थे कि इमीडिएटली आप हमें जो नंबर ऑफ डेथ कैजुअल्टीज़ हैं दें। परेशानी में या मिस कैलकुलेशन में आपने ज़्यादा बता दिए, ये ह्यूमन एरर हो सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो उसमें यही है कि जी कि एक्यूरेसी, और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो जो व्यूअर्स के लिए इरिटेटिंग हो, जो कि व्यूएबल ना हो, जिससे जो है वो सोसाइटी में पैनिक क्रिएट हो, अनरेस्ट क्रिएट हो, या उसका जो ट्रांसमिशन या कंटेंट का जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट व्यूअर्स पे अगर आता है तो वो डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में आती हैं। लेकिन यहाँ तो खबरों के शेड्यूल के साथ ब्रेकिंग न्यूज का भी शेड्यूल बनता है। 1 घंटे के बुलेटिन में औसतन 4 से 5 ब्रेकिंग न्यूज जरूर होती हैं। ब्रेकिंग कार्ड्स को कन्वर्ट करके अब ब्रेकिंग फटे पे आ गई है, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी आम हो गई है कि अब उसे ब्रेकिंग कार्ड नहीं, ब्रेकिंग फटा कहा जाता है। लाल स्क्रीन नज़र आना सो कॉल शायद हमारी व्यूवर्स या जो देखने वाले हैं उनके लिए ये हमारा एक माइंडसेट बन चुका है मीडिया पर्सन का, कि वो उनके लिए रेटिंग और अटेंशन गैदर करता है। ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज़ है पाकिस्तानी मीडिया के लिए, और ये मेरे ख्याल में ये उन चीज़ों में से है जो रोक रही हैं पाकिस्तानी मीडिया को कि वो इंटरनेशनल मीडिया में अपनी जगह बना सके। क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है, एक वह सब में को कन्विंस हो गए, सबको पता चल गया है कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टिंग, टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग, अखबार नहीं, टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग पर एतमाद नहीं किया जा सकता। आप नोट करें कि CNN और जो बड़े चैनल्स हैं इंटरनेशनल, वो अक्सर जो है जब किसी मुल्क में कोई चीज़ हो रही थी तो ब्रेक करते हैं और वो लाइव दिखा रहे होते हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को बहुत कम वो कट करते हैं और लाइव दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स नहीं बना सके। टेलीविज़न उसमें जो सेंसेशनलिज्म है, या जो एक इस तरह कहा गया कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ में पहल करना और जर्नलिस्ट लोगों का टेलीविज़न में या सहाफ़त में ना होना और वैसे आ जाना, ये बहुत आसान काम है कि अपनी स्क्रीन रेड कर लेना और उस दौड़ में शामिल हो जाना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन चैनल को अपनी पॉलिसी के मुताबिक लेकर जाना, अपने एडिटोरियल बोर्ड के मुताबिक जो है चलना, ये एक मुश्किल काम है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। खबर दिए जाने के लिए चैनल्स के मुख्तलिफ ओहदेदारान की तरफ से एक दबाव होता है कि ये खबर हमारे कहने पर जल्द नशर की जाए। इन सारे हालात में न्यूज प्रोड्यूसर्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो खबर की तस्दीक कर सकें कि वो हकीकत में दुरुस्त है और ब्रेकिंग न्यूज का दर्जा भी रखती है। फॉल्स रिपोर्टिंग के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको उस हवाले से ये बताना चाहूँगा कि इस फॉल्स रिपोर्टिंग में जो सबसे कुलीदी किरदार है
وہ آپ کے بریکنگ پھٹے کا ہے یا بریکنگ کارڈ کا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں آپ کا ڈائریکٹر نیوز کا انفورس کرنا, آپ کو کہ یہ نیوز سب سے پہلے ان کی اسکرین پر بغیر یہ دیکھے, بغیر یہ جانے, بغیر سورس کو کنفرم کیے کہ آیا یہ نیوز درست ہے یا نہیں ہے. یہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ ان کی اسکرین پہ نظر آئے, اور اسی کوشش میں بسا اوقات آپ ایسی خبر دے دیتے ہیں جو کہ عوام کے لیے ایک ذہنی اذیت اور کوفت کا باعث بھی بنتی ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس ان کا اندر طور پہ ہے, خود احتسابی ہے, ایڈیٹوریل باڈی ہے, ایڈیٹوریل سسٹم ہے کہ اگر کوئی صحافتی اقدار کی خلاف ورزی یا پامالی کرتا ہے تو کسی بھی ادارے میں ایڈیٹوریل بورڈ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور صحافی کو اتنی لیوریج یا رپورٹر کو اتنی لیوریج دینی چاہیے کہ وہ خبر کی دوڑ میں غلط خبر نہ دے بلکہ خبر دے تو تصدیق شدہ اور درست خبر دے, بجائے اس کے کہ وہ خبر جلد بازی میں دینے کے, بریکنگ کی دوڑ میں دینے کے وہ خبر دے دی جائے اور بعد میں اس میں پشیمانی کا سامنا کرنا. یہاں پر ایک کلچر بن گیا بریکنگ نیوز کا, تو جو بس پہل کر دیں وہ غلط ہو صحیح ہو جو ہے بس بتا دیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہمارے چینل نے پہلے چھوڑا ہے. انفارچونیٹلی یہ ریٹنگز کی جو ایک جنگ ہے اور جو یہ بریکنگ نیوز کی جو ایک جنگ ہے اس نے صحافت کو کافی نقصان پہنچایا پاکستان میں. کسی بھی سورس کو کے چیک کرنے سے پہلے تو اتھارٹی کی بھی سنی جاتی ہے, لیکن اپنے سورس اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ساتھ ہی ہمیں اپنے سورس سے نیوز ہم تک پہنچ جاتی ہے کہ آیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنی اتھارٹی کی بھی بات سننی پڑتی ہے, ہم اسے اوکے کرتے ہیں, چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نیوز چینلز ایک دوسرے پر بازی لینے کے لیے بریکنگ پھٹے کو اکھاڑا سمجھتے ہیں. بعض چینلز جلدی نیوز دینے کے چکر میں غلط خبر چلا کر اپنی کریڈیبلٹی ہی بریک کر لیتے ہیں. فالس رپورٹنگ تو ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ بن گئی ہے پاکستانی میڈیا کے لیے, جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کٹ نہیں کرتا, ہماری ٹی وی چینلز کو لائیو لیتا نہیں ہے, ان کی رپورٹس نہیں دکھاتا, اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے, باہر تو ہے ہی نہیں, اور ہمارے اندر بھی جو ہے بہت سوالات اٹھ گئے ہیں. سو میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہمارے وہ لوگ جو چینلز چلا رہے ہیں اس کو سیریسلی لیں, فالس رپورٹنگ کمپلیٹلی ختم کیجئے. کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ سٹوری باؤنس بھی ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی جو ہے وہ سٹوریز باؤنس ہو جاتی ہیں, تو اس پہ پھر یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کہ اگر اس کی تردید آ جاتی ہے تو کیونکہ کوئی بھی جب سٹوری ہوتی ہے جب تک اس کے دو پہلو نہیں آتے سٹوری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی. جیسا کہ اداکارہ کنول نعمان اور عمران کی تیسری شادی کی بریکنگ نیوز شامل ہیں. گزشتہ دنوں ایک ڈی جی ایف آئی اے شاہد حیات کا کیس سامنے ہے. بڑے ہی ایک معتبر ادارے نے, ٹی وی چینل نے ان کے انتقال کی خبر چلا دی جبکہ وہ انتقال ان کا نہیں ہوا تھا. اسی ہی طرح سے ایک اور رکن صوبائی اسمبلی پنجاب کی, ان کی مثال میں دوں گا, کنول نعمان, جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا جبکہ ایسی خبر بالکل بھی نہیں تھی. شریان ضرور پھٹی تھی دماغ کی ان کی لیکن انتقال نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت چیزیں وجود میں آتی ہیں جب آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے. صحافتی اصول یہ ہے کہ جب خبر آپ کے پاس, صحافی کے پاس خبر آئے تو اسے آپ چیک کریں, ری چیک کریں اور پھر ری چیک کریں, اپنی سورسز سے کنفرم کریں. اگر آپ سورس سے کنفرم کیے بغیر صرف سنی سنائی باتوں پہ یا کسی بھی ذرائع سے جس کے اوپر آپ اندیکھا اعتماد کر رہے ہیں, صرف اس کو ہی کریڈیبل سورس مان کر آپ خبر چلا رہے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے, پھر اس طرح کی خبریں باؤنس بیک بھی ہوں گی. یہ پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ ایسی بریکنگ نیوز جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں, ایسی غلط خبریں نشر ہونے پر ان کے رپورٹرز کے خلاف کارروائی کرے تاکہ غلط خبر دینے کے تاثر کو کم کیا جا سکے. فالس رپورٹنگ کے حوالے سے یہی ہے کہ جی کہ ضابطہ اخلاق 2015 جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپروو کیا اور پیمرا جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کر رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی نیوز رپورٹنگ جو ہے وہ غلط رپورٹ نہیں جانی چاہیے, غلط فیکٹ اینڈ فگر نہیں جانے چاہیے, کوئی ایسی جو ہے وہ خبر نہیں جانی چاہیے جس سے لا اینڈ آرڈر بگڑنے کا خطرہ ہو. بہت ہی زیادہ کوئی غلط نیوز جو ہے وہ آپ کے اسکرین پہ نظر آتی ہے یا اس کا مداوع اس طرح کیا جاتا ہے کہ بعد میں وہ چینلز کو نوٹسز کی صورت میں موصول ہوتے ہیں. ٹی وی نیوز کلچر ہے, جو ٹریننگ ہے دنیا بھر میں جہاں ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو کہیں بھی اس طرح کی چیز نہیں ملے گی. تو وی نیڈ ٹو چینج دس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے
अनप्रोफेशनल है और ये ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक बात है इस तरह का कोई वाक़या हादसा हो जाए फॉर दैट मैटर, कोई खुदा न खासा कैटास्ट्रोफी हो जाती है, ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग इश्यूज़ का मैं समझता हूँ फुकदान है। जो रिपोर्टर्स हैं शायद उनमें इस चीज़ का फुकदान है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि किसी हादसे को किस तरह से रिपोर्ट करना है। अपने स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो फॉल्स रिपोर्टिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए एक ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर वो तैयार हों। उसमें सिर्फ वो अकेला कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अदारा उनकी पूरी हेल्प आउट ना करे, और अदारे की ज़िम्मेदारी है कि उनके लिए तरबियती तरबियत सेशन रखे जाएं जिसमें उन्हें बताया जाए कि इसकी वैल्यू क्या है। किसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमें किन बातों को ज़्यादा हाईलाइट करना होगा, किन बातों को आपने इग्नोर करना होगा। कैमरा को बनाए गए सहाफ़ती असूल ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा और इस ज़िम्न में सहाफ़ियों की तरबियती वर्कशॉप का इन्नेकाद किया जाए ताकि सहाफ़ियों को ये मालूम हो कि खबर की तस्दीक के लिए किन किन ज़राए से राब्ता किया जाए। सिर्फ हक़ाइक़ और सच पर मबनी खबरें नशर की जाएं और बेजा की ब्रेकिंग न्यूज़ से छुटकारा हासिल किया जाए। सबसे पहले दिखाकर और सबसे पहले खबर देने की दौड़ की हौसला शिकनी की जाए। अवाम तक दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें पहुँचाना ही सहाफ़त का वलीन फरीज़ा है। जो खबरें मौसूल उनकी ज़राए से तस्दीक की जाए। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ न हो और जो गलत खबरें नशर या शाया हो चुकी हैं उन रिपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि गलत खबर देने के तासुर को कम किया जाए। चैनल्स की ये जिम्मेदारी है कि वो सहाफ़ियों की तरबियत का बाकायदा एहतमाम करें ताकि सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अदा कर सकें।